गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए मैथ का क्लास लेकर आया हूं और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैथ की क्लास को। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि मैथ का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आप लोग से मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना करके सिलेबस को लेकर के मैंने डिटेल में समझा दिया था और उसमें सभी को ये भी बता दिया गया था कि जैसे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और कितना काट करके ख़त्म कर देना है। सभी लोग समझ रहे होंगे, सभी लोग को पता भी होगा कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व में और अपने इंडिया में भी कोविड-19 महामारी से सभी लोग परेशान हैं और इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आज घरों में बैठ करके पढ़ने पे मजबूर हो गए हैं। तो आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास मैथ का स्टार्ट करते हैं और जैसे कि मैथ का क्लास काफ़ी दिनों से नहीं मिल पा रहा था आप लोग के लिए, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आगे से आप लोग को रेगुलर वे में क्लास मिलता रहेगा। और एक चीज़ कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को लेकर भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर वीक में अब आप लोग को कम से कम 3 से 4 क्लास मैथ का मिलेगा। मतलब कि 3 से 4 या मैक्सिमम 4 कह सकते हैं, या ये समझ लें कि 4 क्लास मिलेंगे और जो बाकी दिन बचे हैं उसमें हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लास में डाउट क्लियर करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर हम लोग फेस करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी से आप लोग को क्या करना है कि रेगुलर वे में जैसे मेरा वीडियो मिलेगा आप लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद उस पर जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है। वहाँ पर मुझे अपना प्रॉब्लम बताइए कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या क्वेश्चन नहीं लगा या फिर इस क्वेश्चन का सलूशन बता दीजिए, जो भी कमेंट है, ठीक है। अगर वहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ग्रुप में भी मैसेज कर सकता है, या ग्रुप में मैसेज नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रुप में अलाउ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप मुझे इंडिविजुअली अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम लिख करके और क्लास लिख करके अपने प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये कि जैसे हम लोग पढ़ाई तो स्टार्ट कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है। पढ़ना कैसे है वो मैं बता दूँ आपको। कोशिश सबकी यही रहनी चाहिए कि जितने भी प्रॉब्लम्स हों, जितने भी डाउट्स हों, वो सब के सब आपको डेली के डेली नहीं, कहीं ना कहीं अगर आप लोग डेली ना कोशिश करिए, जैसे आज मैंने वीडियो दिया तो आज अपना स्टडी करिए और उसके प्रॉब्लम्स जो हैं उसको नेक्स्ट डे 8 से 10 AM के बीच में आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपको मुझे मैसेज करना है और मैसेज के थ्रू मुझे बता देना है कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं लगा मुझसे या जो भी प्रॉब्लम है। मैं उस सारे प्रॉब्लमों का उसी दिन 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक ऑनलाइन रहूँगा और इस समय के बीच में आपको मैं सलूशन देने की कोशिश करूँगा। मतलब कि 11 से 2 के बीच में सलूशन आप लोग को मिल जाएगा। बाकी के जो समय है, शाम के जो भी टाइम है, रात में है, इन सब समय पे ना तो मैं तो रिप्लाई दूंगा और ना ही मैं कोई कमेंट का कोई भी किसी भी तरीके से रिप्लाई दूंगा। और मैं यही चाहूँगा भी कि कोई भी इस समय के अतिरिक्त कोई समय पे कोई क्वेश्चन पुटअप ना करे, क्योंकि इन समय ये जो समय है ये अगर अलॉट कर दिया गया है आप लोगों के लिए तो इस समय में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोगों का सारा प्रॉब्लम देखूँगा, अदर क्लास का नहीं देखूँगा। और टाइम अदर क्लास के लिए रखा गया है तो उस समय में आप लोग कहीं ना कहीं एक ही क्लास के स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ये जो डाउट क्लास और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन पूछने का प्रक्रिया है वो कैसे करना है आपको वो मैं बता दूं। जैसे मैं ये बता दूं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे ऐसे करके हमारा फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो वीक के 6 दिन में से आपको 3 दिन रेगुलर वे में नहीं मिलेगा वीडियो। एक दिन अगर वीडियो मिलता है तो एक दिन आपका डाउट क्लास हो जाएगा, ठीक है। एक दिन वीडियो मिलता है तो उसके नेक्स्ट डे डाउट क्लास हो जाएगा, फिर वीडियो मिलता है तो फिर डाउट क्लास हो जाएगा, फिर वीडियो मिलता है तो फिर डाउट क्लास हो जाएगा। अभी से ये मान के चलो कि जिस दिन भी वीडियो आता है उसके नेक्स्ट डे वीडियो नहीं आएगा और उसके नेक्स्ट डे हमको डाउट अपना क्लियर करना है। क्लियर है। नेक्स्ट डे के बाद जो अगला दिन आएगा, जैसे कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को आपका वीडियो क्लास फिर से मिलेगा और फिर इसके नेक्स्ट डे हम लोग का डाउट क्लास हो जाएगा। क्लियर है। आई थिंक एक चीज़ और मैं इसके लिए भी सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारी व्हीकल्स की आवाज़ आप लोग को सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं। ऐसा तो है नहीं कि अब देश दुनिया से अलग जा कर के कहीं पर मैं वीडियो बना लूँगा।
तो रहना तो है मुझे बाज़ार में ही, और बाज़ार में रह कर के ही वीडियो बनाना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ कभी कभी एकदम शांत हो जाता होगा, अच्छा लगता होगा। तो ठीक है, कहने कि इन सब चीज़ों के बीच में मेरी वॉइस जो है वो आप लोग को क्लियर आ रही होगी, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, मेरा वॉइस आवाज़ समझ में आ रहा होगा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में वहाँ पर जाकर कमेंट कर दीजिए कि यस सर सब कुछ क्लियर है, और उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ाई। और एक बात, अगर किसी भी वीडियो में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आवाज़ नहीं आना, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब आना, मतलब धुंधले में आना, या कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर के भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो दूँ आप लोग को उन सारे प्रॉब्लमों को हटा करके दूँ, ठीक है। और ये इतना हम लोग ऑनलाइन के कुछ क्राइटेरिया जो थे, इस क्राइटेरिया को मैंने समझा दिया है, और आई थिंक सभी लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ, और क्लास में जैसे कि मैंने बताया है सिलेबस, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आज कहीं ना कहीं सभी लोग को सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा 15 अगस्त की अग्रिम शुभकामना सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज तो डेट 15 अगस्त है, लेकिन मैं ये वीडियो काफ़ी पहले शूट कर चुका हूँ, और इसीलिए मैं अग्रिम बोला मैंने। और सभी लोग को हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से। और साथ में ये कोशिश करूँगा कि जैसे एक होता नहीं है पढ़ाई झंडे से झंडे की, तो आज झंडे से स्टार्ट हो रहा है, झंडे तक कम्प्लीटली चैप्टर फिनिश भी कर दूँगा मैं, उससे पहले ही फिनिश हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ये कहीं ना कहीं सभी को विश्वास भी होगा, क्योंकि जो मैं बताता हूँ या बोलता हूँ उतना करके भी दिखाता हूँ, तो सभी लोग को ये पता भी होगा। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे देखो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग का चैप्टर है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, उसमें से टॉपिक्स भी कट गए हैं, लेकिन अभी हम लोग उससे नहीं स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थियोरेटिकल चीज़ों से पढ़ने में मैथ मज़ा नहीं आता। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन से ही पढ़ते हैं, और हम लोग का फर्स्ट जो एक चैप्टर होगा पढ़ाई के लिए, चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और चैप्टर नंबर 3 से पहले एक चीज़ और मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगा, वो ये कि आप लोग को इस पूरे सत्र में किसी अन्य पब्लिकेशन की किताब से नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली और ओनली सरकारी किताब जो हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपी बोर्ड कह सकते हैं उन्होंने जारी किया है, उस किताब मतलब कि गणित की कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक NCERT की सरकारी बुक से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। अगर कहीं से भी कोई डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना टाइप करते रहिएगा, ठीक है। वैसे तो किताबें बहुत हैं मार्केट में, लेकिन इस बार हम लोग को सरकारी किताब से पढ़नी है। इस पूरे महामारी में प्रॉब्लम होगी सबके पास पैसे की, इस पैसे की प्रॉब्लम को समझते हुए इस बार सारे क्लासों की सारी बुक, यहाँ तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो केमिस्ट्री, जो भी कुछ सब्जेक्ट है, सारे बुक्स सब के सब NCERT के कर दिए गए हैं, जिससे कि कुछ रिलीफ मिल जाए सबको बुक खरीदने में। अदरवाइज मैथ की बुक अगर इंटर लेवल की कही है तो बहुत महंगी महंगी मार्केट में किताबें हैं, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति फलन से चैप्टर नंबर 3 से। और यहाँ पर हम लोग जैसे कि जानते हैं इस टॉपिक को कुछ ना कुछ सभी लोग कुछ ना कुछ हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं ना कहीं त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन। और इस त्रिकोणमितीय फलन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आई थिंक शुरू से सभी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता होगा, क्योंकि है ही ऐसा टॉपिक है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो चैप्टर है उस चैप्टर में स्टार्टिंग से हम लोग जैसे बात करते हैं, स्टार्टिंग में इसके जो दिया गया है वो ये है, एंगल्स, त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहला टॉपिक है एंगल्स। और पहले कुछ
जैसे हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक उसका डिफिनीशन कंसेप्ट समझते थे, वैसे ही इस चैप्टर में भी है, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा है एंगल्स के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और सभी लोग एंगल्स का डिफिनीशन सभी लोग हाई स्कूल स्तर पे सभी लोग पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में चैप्टर भी था। फिर भी एंगल्स हमारा जो होता है, दो रेखाएँ जो होती हैं उनके बीच की को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, एंगल्स, और इस एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, ठीक है। थीटा इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं कि थीटा का एक वैल्यू अगर थीटा से रिलेटेड कोई एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला भी होता है, और वो फार्मूला क्या होता है उसके लिए मैं एक सर्किल के थ्रू समझाऊंगा तुम लोग को। जैसे देखो, अगर कोई सर्किल है और उस सर्किल पे ये आर है, और इस सर्किल से आर से एक को यहाँ तक के त्रिज्या की दूरी जो है, यहाँ तक की दूरी है, इस त्रिज्या को L से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो इसके बीच के जो एंगल होगा थीटा, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बन करके आएगा, वो रिलेशन निकल करके आएगा थीटा इक्वल्स टू L/R। ये एक हमारा रिलेशन निकल करके आएगा। इसे हम कह सकते हैं एंगल, और इसे कह सकते हैं कि हमारा जो ये चाप है, चाप की लंबाई, मतलब कि R किसे बोलते हैं ना, ये इतने पोर्शन को, तो इसे R मतलब चाप की लंबाई, और ये हमारा त्रिज्या। तो इन तीनों के बीच का जो संबंध होगा थीटा इक्वल्स टू L/R, और यहाँ से हम लोग को ये फार्मूला मिले, कहीं ना कहीं याद रखना है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो हम लोग वहाँ पर करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, एंगल को मेजरमेंट करने की एक सेकंड इकाई भी है, जो कि हम उसे कहते हैं रेडियन। रेडियन जैसे टेम्परेचर को मापने का क्या होता है, एक तरीके से एक पैमाना नहीं होता है। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है कि सेल्सियस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं। वैसे ही एंगल को हम लोग डिग्री में नापते हैं, और दूसरे पैमाने के लिए कहें तो रेडियन में नापते हैं। तो रेडियन और डिग्री के बीच में काफ़ी कह सकते हैं क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि अगर रेडियन दिया है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आता है, या डिग्री दिया है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो हम करते क्या हैं कि डिग्री और रेडियन के बीच का संबंध समझ लेते हैं। अगर वो समझ में आ गया तो कुछ भी आ जाएगा, तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पर लिखेंगे कि डिग्री और रेडियन के बीच का संबंध, तो जो संबंध होगा वो क्या होगा, संबंध ये होगा कि अगर एक रेडियन है, एक रेडियन है, तो एक रेडियन बराबर हमारा हो जाएगा 180/पाई, ठीक है। एक रेडियन बराबर हमारा हो जाएगा 180/पाई के। और या फिर हम इसको कह सकते हैं कि अगर इसका अप्रॉक्सीमेट डिग्री में मान बताया जाए एक रेडियन का, तो ये आ जाएगा हमारा 57 डिग्री 16 मिनट। अब एक चीज़ और है, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि 180/पाई, पाई का मान भी 180 होता है, डाउट पहला यहीं पर क्रिएट होता है। बट यहाँ पर पाई का मान 180 नहीं लेना है, यहाँ पर पाई का मान जो होगा वो 22/7 लेना है, ठीक है। पाई इक्वल टू 22/7। अब यहाँ पर 22/7 रख करके सॉल्व कर लो तो 57.16 आएगा। अब 16 जो आया वो हम लोग का कहीं ना कहीं मिनट है, और ये मिनट का पैमाना और सेकंड का पैमाना क्या होता है वो मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। छोटे छोटे दो कह सकते हैं कि इसके पैमाने हैं, और उन पैमानों को समझ लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन कभी कभार कुछ लोग या कुछ जगहों पे क्वेश्चन आ जाता है, उसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ बन जाता है। जैसे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड के, ठीक है।
तो इसको आप लोग को याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के, और कहीं ना कहीं 1 रेडियन बराबर 180/पाई के। ठीक है, अब अगर 1 रेडियन बराबर हमारा यहाँ से हो गया 180/पाई के, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं अगर हमें डिग्री निकालना होगा तो डिग्री जो हो जाएगा 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन के। ये फार्मूला दोनों याद कर लेना है आप लोग को। क्यों याद कर लेना है? क्योंकि इस पे मैं चल रहा हूँ अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराने। अब एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और, अगर किसी को थोड़ा सा डाउट हो, जैसे थोड़ा सा समझा दें। यहाँ पर ये तो हो गया हमारा, लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ एंगल्स लिखना मैं बता दूँ, जैसे कि बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 60 नंबर पेज पे दिया है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इसके साथ में हमारा यहाँ पर 90 डिग्री। इस तरीके सारे डिग्री हैं, इनको रेडियन में लिखने के लिए। तो 30, 45, 60, 90 का क्या करना है कि जैसे यहाँ पर हमारा 30 डिग्री हो गया, इसको हमें बदलना है किसमें? रेडियन में। तो रेडियन में हमने बताया ही है कि रेडियन के लिए जो होगा वो हो जाएगा पाई/180 डिग्री, और इसे हम कट कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई/6। मतलब 30 डिग्री को लिखेंगे पाई/6, 45 को लिखेंगे पाई/4 और इसे लिखेंगे पाई/3 और इसको लिखेंगे पाई/2। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये इतने सारे वैल्यू हो जाएंगे जो बेसिकली यूज़ किए जाने वाले डिग्री के मान हैं वो इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा डिग्री माप है तो इसको क्या करना है, रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो इसका रेडियन माप ज्ञात करना काफ़ी इजी है। मैंने क्या बताया था कि इसको रेडियन में बदलने के लिए ये हो जाएगा 25 गुणे इसको बदलना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में हो जाएगा ये हमारा पाई/180 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स और 5 3 5 6। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 पाई/36 रेडियंस। ठीक है, रेडियन लिखो। ठीक है, तो ये पहले का सोल्यूशन हो जाएगा। 25 डिग्री को अगर हमें रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुणा कर देना है और गुणा करके क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल वे में लगा भी लेना है। अगर कहीं पर माइनस डिग्री में आ जाता है, जैसे ये सेकंड नंबर में बता दूँ 47 डिग्री एंड कितना है 30 मिनट 30 मिनट, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है कि रेडियन में बदलने के लिए सबसे पहले इसको हमें एंगल में बदलना पड़ेगा। एंगल में बदल दो और उसके बाद फिर ये एंगल मतलब कि कंप्लीट एंगल में तो ये है ही, जैसे डिग्री में तो है लेकिन ये मिनट और डिग्री अलग अलग है। तो एक चीज़ में बदलो, चाहे इसको डिग्री में कर दो चाहे मिनट में, लेकिन मिनट में करने के बाद रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला फिर अलग हो जाएगा। तो हम इस मिनट को भी डिग्री में कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -47 और ये 130 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से +1/2 डिग्री। ठीक है, 47 डिग्री, और क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के, तो 30 मिनट बराबर आधा डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 47 × 2 + 1 95 डिग्री/2। ये इतना आ जाएगा हमारा
अब इसको अगर हमें बदलना है रेडियन में तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रेडियन के लिए -595 डिग्री बाई 2 गुणे π/180। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कट करके क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 9 जा और 5 3 जा 15 और 5 6 जा, और साथ में ये और कटेगा नहीं, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो देख लेते हैं कि इसी फॉर्मेट में आ रहा है कि और फ्रैक्शनल फॉर्मेट में दे रहा है। अगर फ्रैक्शनल में दे रहा होगा तो फ्रैक्शनल में कर देते हैं, ठीक है। ये इसी में दे रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं यही दे रहा है आंसर 19π/72 माइनस, ये आ जाएगा हमारा आंसर फाइनली, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कहीं ना कहीं बाकी के जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं उसे आप लोग को घर पे करना है खुद से, और जो इसके बाद का एक क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसे नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है, पहले का पहला पार्ट, और ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा, और इन दोनों पार्टों को नोट कर लेना है आप लोग को, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलेंगे, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। आई थिंक नोट हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बात ये हो रहा है कि रेडियन माप से अब हमें डिग्री में बताना है। काफ़ी इजी ये भी है, बस एक मैं बता देता हूँ, अभी और बाकी सब आपको घटेगा। जैसे यहाँ पर 11/16 है, ठीक है। 11/16 को क्या करना है आप लोग को, 11/16 ये रेडियन में है, इसे डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करना है, 11/16 इंटू 180/पाई कर लेना है। अब यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा कि पाई का जो मान होगा वो हमारा होगा 22/7, और इसको हम लिखेंगे 11/16 इंटू 180/22/7, मतलब कि ऊपर चला जाएगा 7 इस तरीके से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो और जो आएगा वही हमारा डिग्री में आंसर हो जाएगा। 11 ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से और भी कर सकता है आई थिंक, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 45। अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये 45 से 67 में मल्टीप्लाई कर दो तो सब ये हमारा हो जाएगा कम्प्लीटली आंसर हो जाएगा 315/8 कर देते हैं, या 315/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, ये हमारा डिग्री हो जाएगा। इसको अगर कोई चाहता है कि डिग्री को कम्प्लीटली डेसिमल फॉर्मेट में आए तो फिर से मिनट और सेकंड में बदलना पड़ जाएगा। यहीं पर अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड के बाकी पार्ट घर पे कर लेना आप लोग को। नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है एक पहिया, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, मतलब कि एक कोई पहिया है, व्हील है, और वो 1 मिनट में 360 राउंड लगाता है। 360 राउंड लगाने का मतलब मान लो कि टायर है, एक कार का टायर है,
और 1 मिनट में वो 360 बार राउंडिंग नाचता है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो सिंपल सा है, अरे 1 सेकंड में पहले तो हम चक्कर निकाल लेते हैं कि कितने चक्कर वो लगाएगा, और 1 चक्कर में हमें पता है कि कितने डिग्री का कोण या रेडियन का कोण बनाता है, और उसी को हम डिग्री में बदल देंगे फिर। ठीक है, या फिर जैसे भी जो भी है, रेडियन में पूछा तो रेडियन नहीं लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि 1 मिनट में 360 चक्कर, तो 1 सेकंड में हो जाएगा 360/60, क्योंकि ये मिनट है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि एक काम करो कि 1 मिनट को हटा दो, यहाँ पर समझने के लिए आसान हो जाएगा 60 सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के, तो 60 सेकेंड बराबर 360 चक्कर के, तो 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 6 चक्कर। 6 चक्कर। अब आपको ये बताना है कि 6 चक्कर में कितना एंगल बनेगा, और एंगल जो बनेगा वो एंगल रेडियन में बताना है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा सभी लोग से कि एक सर्किल है, तो अगर ये 1 चक्कर लगाता है पूरा, मतलब कि यहाँ से चलता है और यहाँ से ऐसे मूव करते हुए यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक यहाँ गया, तो इस पूरे राउंडिंग में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। और अगर बात करें यहाँ तक की, तो ये बनता है 180 डिग्री का, और इतने को हम बोलते हैं पाई। और नीचे भी वो राउंड लगाएगा एक बार, तब यहाँ अगर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा पाई। तो मतलब कि 1 चक्कर बराबर 2 रेडियन। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1 चक्कर बराबर 2 रेडियन के। तो 6 चक्कर बराबर कितना हो जाएगा? काफ़ी इजी है। चक्कर बराबर हो जाएगा 12 रेडियन के, और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 रेडियन। मतलब कि 1 सेकंड में 12 रेडियन का एंगल बनेगा, और इस तरीके से हमारा फाइनली आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो डाउट के लिए अपने कमेंट यूट्यूब के लिए अपने कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ सर ये डाउट है, इसको क्लियर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं उस डाउट के साथ ज़रूर मिलूँगा। अगर क्लास में मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं यूट्यूब पे कमेंट का रिप्लाई मैं व्हाट्सएप पे भी दे दूँगा, और वो चाहे पिक के द्वारा, चाहे वीडियो बना करके, चाहे ऑडियो बना करके, जैसे भी सही लगेगा वैसे मैं आप लोग को ज़रूर इसका प्रॉब्लम का सलूशन दूँगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, और नोट करके फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चनों के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आज की पूरे क्लास में कोई भी दिक्कत हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से कोई डाउट हो दिमाग में, तो उस डाउट के लिए ज़रूर मुझे अपने इस यूट्यूब के इस चैनल पे कमेंट में जाकर के कमेंट करें, अदरवाइज व्हाट्सएप के ग्रुप पे जाकर मैसेज करें, और वहाँ से अपने डाउट को क्लियर जरूर करें। डाउट क्लियर करना ज़रूरी है, अदरवाइज ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनेगा। और ऑनलाइन पढ़ाई अगर सब कुछ समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो फिर भी अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो अपने नाम को कमेंट सेक्शन में जाएं और नाम को लिखें। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ अपना नाम लिखें, और बताएं मुझे कि हाँ ये सर मुझे सब कुछ क्लियर है, या फिर सर मुझे नहीं समझ में आया, या जो भी समझ में आया, या 100% क्लियर है। जो भी लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में बोलें, लेकिन वहाँ पर ज़रूर जाएँ कमेंट सेक्शन में, और वहाँ पर अपना नाम लिखें, और साथ में अपना जो भी स्टेटमेंट देना है वो बोल दें। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि मुझे एक रिप्लाई का समझ में आएगा कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग का क्या फीडबैक आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा आगे जो पढ़ाना है उसको पढ़ाने में और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो की जैसे सभी लोग कहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है, सब कुछ
बेस्ट लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं इस वीडियो को अपने पास सबसे पहले पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।